गणेश चतुर्थी एक बहुत ही खुशी का हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है, जो बुद्धि, समृद्धि और नई शुरुआत के देवता माने जाते हैं। ये भगवान गणेश के जन्म का जश्न है, जो बुद्धि, समृद्धि और नई शुरुआत के देवता हैं। इस दिन लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। ये त्योहार पूरे भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। हर गली, हर मोहल्ले में गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है और भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। ये परिवार और समुदायों के एक साथ आने का समय होता है। लोग मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। ये त्योहार हमें आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान लोग धूप और फूल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमें बाधाओं को दूर करने का महत्व सिखाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ये नई शुरुआत को प्रोत्साहित करता है। चाहे नया व्यवसाय हो, नया घर हो या जीवन की कोई नई यात्रा, लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करते हैं। गणेश चतुर्थी उम्मीद और आशावाद का उत्सव है। इस दिन लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार महसूस करते हैं। ये एक बेहतर भविष्य के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने का समय है। लोग भगवान गणेश से समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारते हैं। भगवान गणेश की जन्म कहानी पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। यह कहानी हमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की गहराई में ले जाती है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनकी उत्पत्ति की कहानी कई रूपों में सुनाई जाती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा यह है। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने हल्दी के लेप से एक बालक का निर्माण किया। इस बालक को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश जी को अपने स्नान की रखवाली का काम सौंपा। उन्होंने गणेश जी को निर्देश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दें, चाहे वह कोई भी हो। उसी समय भगवान शिव घर लौटे। उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि पार्वती जी ने गणेश जी को बनाया है और उन्हें द्वार पर पहरा देने का काम सौंपा है। जब भगवान शिव ने अंदर जाने की कोशिश की, तो गणेश जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने अपने माता के आदेश का पालन करते हुए शिव को अंदर जाने से मना कर दिया। भगवान शिव इस बात से बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे एक अपमान के रूप में लिया और गणेश जी के साथ युद्ध करने लगे। इस संघर्ष के दौरान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने यह देखा, तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी को खुश करने के लिए गणेश जी को फिर से जीवित करने का वादा किया। शिव जी ने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे पहले जीवित प्राणी का सिर लाएं, जो उन्हें मिले। उनके अनुयायियों ने एक हाथी का सिर पाया और उसे शिव जी के पास लाया। इस प्रकार भगवान शिव ने हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित किया। इस घटना के बाद गणेश जी को हाथी के सिर के साथ पूजा जाने लगा और वे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता बन गए। आज भी गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान भगवान गणेश की पूजा और उनके जन्म की कहानी को याद किया जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण भगवान गणेश की मूर्तियों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अंत में उन्हें जल में विसर्जित करते हैं, जो जीवन के चक्र और पुनर्जन्म का प्रतीक है। भगवान गणेश की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाई जाती है। ये आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आता है। ये त्योहार शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से शुरू होता है। इस अवधि को शुक्ल चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। ये त्योहार अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है। ये शुक्ल पक्ष का 14वां दिन होता है। इस दिन का मुख्य आकर्षण विसर्जन समारोह है। भगवान गणेश की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। ये उनके स्वर्गीय धाम में वापस लौटने का प्रतीक है। ये त्योहार कई रस्मों से भरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण है गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना।
घरों और सार्वजनिक पंडालों को सुंदर मूर्तियों से सजाया जाता है। मिठाई, फूल और धूप चढ़ाकर रोजाना पूजा अर्चना की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुतियां उत्सव का एक अभिन्न अंग हैं। भक्ति गीत और नृत्य हवा में तैरते हैं। पूरा माहौल आनंद और भक्ति से भर जाता है। 10वें दिन विसर्जन समारोह एक भव्य कार्यक्रम होता है। लोग नाचते गाते हुए मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। भाग 5 परंपराओं का ताना बाना। हालांकि गणेश चतुर्थी का मूल तत्व समान रहता है, लेकिन पूरे भारत में समारोह अलग अलग होते हैं। महाराष्ट्र में त्योहार विशेष रूप से भव्य रूप लेता है। विशाल अलंकृत रूप से सजी हुई मूर्तियों के साथ जुलूस एक आम बात है। गोवा में त्योहार फसल के मौसम के साथ आता है। भगवान गणेश को ताजी फसल का भोग लगाया जाता है। दक्षिण भारत में त्योहार को उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिरों और घरों को जटिल सजावट से सजाया जाता है। भाग 6 हरा जश्न मनाना। हाल के वर्षों में पर्यावरण के अनुकूल समारोहों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ी है। प्लास्टर ऑन एफ पेरिस की मूर्तियों की जगह पारंपरिक मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो जल निकायों को प्रदूषित करती हैं। प्राकृतिक रंगों और सजावट के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। जिम्मेदार विसर्जन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समुदाय एक साथ आ रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। भाग 7 प्रेम की भेंट। त्योहार के दौरान भगवान गणेश को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुड़ और नारियल से भरी मीठी पकौड़ी, मोदक उनकी पसंदीदा मानी जाती है। बेसन से बनी गोल मिठाई, लड्डू भी आमतौर पर चढ़ाई जाती है। अपनी मजबूती के लिए जानी जाने वाली दूर्वा घास शक्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में चढ़ाई जाती है। ये प्रसाद केवल प्रतीकात्मक नहीं है, वे भक्तों के प्रेम और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 8 दिव्य रूप को समझना। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के दिव्य रूप और उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझने का एक अवसर है। भगवान गणेश के रूप का हर पहलू प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। उनके हर अंग और हर वस्तु का एक गहरा अर्थ है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। उनका हाथी का सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और बुद्धि का कितना महत्व है। उनके बड़े कान सभी प्रार्थनाओं को सुनने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उनकी छोटी आंखें हमें सार पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती हैं, सतही पर नहीं। यह हमें बताता है कि हमें जीवन में गहराई से देखना चाहिए और सतही चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत ज्ञान के लिए दिए गए उनके बलिदान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका एक दांत हमें सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि हमें जीवन में सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनका मोटा पेट अच्छे और बुरे दोनों तरह के सभी अनुभवों को पचाने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन के सभी अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। गणेश जी के रूप के इन प्रतीकों को समझकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें भगवान गणेश के इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर दिन भगवान गणेश के इन गुणों को याद रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। भाग 9 गणेश जी की वैश्विक यात्रा। गणेश चतुर्थी अब भारत तक ही सीमित नहीं है। बड़े भारतीय समुदायों वाले देशों में इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस इसके कुछ उदाहरण हैं। त्योहार संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह भारतीय प्रवासियों को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर देता है। यह दुनिया को भारतीय संस्कृति की समृद्धि से भी परिचित कराता है। भाग 10 लोगों का त्योहार। गणेश चतुर्थी कभी एक निजी घरेलू मामला था। 19वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने लोगों को एकजुट करने की इसकी क्षमता को पहचाना।
उन्होंने सार्वजनिक मंच पर इसके उत्सव को बढ़ावा दिया। इसने त्योहार को एक भव्य सार्वजनिक तमाशे में बदल दिया। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया, खासकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। भाग 11। गणेश चतुर्थी की स्थायी भावना। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है। यह जीवन, आशा और नई शुरुआत का उत्सव है। यह परिवारों और समुदायों के एक साथ आने का समय है। यह आस्था, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने के महत्व की याद दिलाता है। आगामी समारोहों के लिए अपने कैलेंडर चिह्नित करें। भविष्य के गणेश चतुर्थी समारोहों के लिए विशिष्ट तिथियों का उल्लेख करें। आइए हम सब मिलकर इस शुभ अवसर को मनाएं। आइए हम एक उज्जवल भविष्य के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद लें।